हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। तो 9वीं के बाद हमारा ये दूसरा क्लास है और हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आप लोगों को लॉजिक बताएंगे कि ये जो है क्यों होता है, कैसे होता है और किस लिए होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए हम दो एक ही प्रकार के त्रिभुज लेंगे। एक ही प्रकार के त्रिभुज का मतलब क्या है कि अगर ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, तो ये भी क्या होगा, ए बी सी। ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, एक ही त्रिभुज है। जितना इसका लेंथ है इतना ही इसका भी लेंथ है। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये जो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। और ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि हम एक एंगल को सापेक्ष मानेंगे। मतलब कि यहां पे मान लीजिए हम एंगल सी मान लिए, कितना है, थीटा। एंगल सी हमारा कितना है, थीटा। एकदम आराम से देखिए, एंगल सी को हमने कितना मान लिया है, थीटा। तो आप बताइए, ये 90 है, ये थीटा है, तो बताइए ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या। ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं होगा। ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 हो गया और ये क्या हो गया, थीटा। ये 90 हो गया तो इन दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, 90। और इसका मान निकाला है तो 90 में से थीटा घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। इसके लिए किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे बढ़े तो देखिए क्या कह रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहा है कि पहले हम थीटा को सापेक्ष मानेंगे। थीटा के हिसाब से आप लोग बता दीजिए कौन कौन सा लंब होगा इसमें। देखिए अगर हम थीटा को सापेक्ष मानते हैं तो ये हमारा P हो गया, ये B और ये हमारा H। उसी प्रकार ये हमारा H हो गया, लेकिन इसमें ये हमारा क्या है, P है और ये हमारा B हो गया। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही क्यों होता है। ठीक है, देखिए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है। तो पहला हम थीटा पे वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 90 माइनस थीटा पे। किस चीज पे निकालेंगे, 90 माइनस थीटा। तो देखिए पहला हमारा हो गया साइन 90 माइनस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि P बाई एच, ध्यान से देखिएगा, P बाई एच। तो P हमारा कितना है, BC। P हमारा कितना है, BC। ठीक है। और H हमारा कितना है, AC। H हमारा कितना है, AC। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। उसी प्रकार देखिए क्या निकालेंगे, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच। cos थीटा बराबर B बटा में H, यानी कि B का वैल्यू AB और डिवाइडेड बाई H का वैल्यू AC। उसी प्रकार क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई B, P बाई क्या, B, यानी कि BC बटा में AB। ये हो गया हमारा क्या, 90 माइनस थीटा का 3 गो रूप। ठीक है, ये हमने त्रिभुज से लिया है। किसी को कोई दिक्कत है, दोनों एक ही प्रकार का त्रिभुज है। दोनों क्या है, एक ही प्रकार का त्रिभुज है। आगे देखिए होगा क्या। अब हम लोग एक बार थीटा को सापेक्ष लेके देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा को सापेक्ष लेके देखेंगे। तो पहला देखिए साइन थीटा क्या हो गया हो, साइन थीटा।
तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच यानी कि ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में क्या होगा, ए सी। किसी को कोई दिक्कत है ना। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि बी बाई एच यानी कि बीसी बटा में ए सी, बीसी बटा में ए सी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब देखिए फिर हम क्या निकालेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा। तो P बाई बी यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा में बी सी, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा यानी कि ए सी बटा में ए बी, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा यानी कि ए सी बटा में बी सी। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा क्या होगा, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। यहां तक किसी को दिक्कत है। अब हमारा देखिए फॉर्मूला आ गया, कैसे, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सबको दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बीसी बटा में एसी। अभी हमने इससे निकाल दिया। अच्छा इसमें देखिए बीसी बटा में एसी है क्या, बीसी बटा में एसी है, किसका वैल्यू, कॉस थीटा का, किसका है, कॉस थीटा का। यानी कि हम बीसी बटा एसी की जगह कॉस थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, खुद बताइए। बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, आरएचएस बराबर तो एलएचएस आपस में बराबर, यानी कि बीसी बटा एसी के जगह पे हम क्या कर देंगे, कॉस थीटा। पता चला कहां से फॉर्मूला आता है, बोलिए, पता चला तो आप लोग बोलिएगा यस सर। इधर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ए बी बटा में एसी, ए बी बटा में एसी। और देखिए यहाँ पे ए बी बटा में एसी कहां दिख रहा है, ए बी बटा में एसी, यहां पे ए बी बटा में एसी, ए बी बटा में एसी, और ये भी ए बी बटा में एसी। तो जब आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर, यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखिए tan 90 माइनस थीटा बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। यहाँ पे देखिए cot थीटा का वैल्यू कितना है, बीसी बटा में ए बी, यानी कि बीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, क्या हो जाएगा, cot थीटा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, अरे बोलिए नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार से जो है हमारा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, cot थीटा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब बाकी आप लोग इसमें का 3 तो कर लीजिएगा, सब यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें से देख लीजिएगा कौन सा वैल्यू पुटिंग आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा वो फॉर्मूला हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आगे उसका बहुत ज्यादा यूज होता है, आगे उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगला फॉर्मूला समझने के लिए आप लोग पीछे का रिवीजन किए होंगे, हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा क्या है थीटा, और ये हमारा है 90 डिग्री, ये सबको पता है। यानी कि इसकी सामने वाला भुजा क्या हो गया, P, ये B और ये हमारा H, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा P, ये वाला B और ये हमारा H। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर। अब देखिए हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था एक बाबा के बारे में, कौन थे वो, पाइथागोरस बाबा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है क्या। देखिए हम इसको तीन जगह लिखेंगे, हूबहू जो है यही लिखेंगे, मतलब फिर यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एक बार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन तीनों में जो है हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली ऑपरेशन, जिसे मरीज के साथ ऑपरेशन होता है उसी तरह देखिए हम लोग मैथमेटिक्स के साथ क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। एच को चीट देंगे, पी को फाड़ देंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग औजार लगा के क्या करेंगे, फाड़ेंगे। तो पहिल का देखिए, हम पहिल का औजार लगा रहे हैं कर्ण। पहिल का औजार क्या है, कर्ण। तो कर्ण किसको बोलते हैं, एच को क्या होता है, एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप तो, यानी कि देखिए हम लिख रहे हैं क्या, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर ना, समझ में आया। पहिल का औजार हमारा कर्ण, पहिल का औजार क्या है, कर्ण, यानी कि पहिल का औजार से हम लोग अब इसका चिड़फाड़ करते हैं। आइए देखिए, एच स्क्वायर है, हम एच स्क्वायर से भागा देना है, यानी कि एच स्क्वायर बट्टा में क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है बटा में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बटा में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर तीनों से भाग दे दिए, तीनों मरीज में जो है अपना पहला औजार लगा दिए हैं। ध्यान दीजिए, तीनों मरीज में हम लोग क्या किए, पहला औजार लगा दिए। अब देखिए, अब इसका ऑपरेशन करते हैं, औजार तो लग गया, अब ऑपरेशन करते हैं। ये देखिए एच स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर कट गया। अब ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर कटा तो बचा कितना, 1। एच स्क्वायर कटा तो बचा कितना, 1। और ये देखिए, इसको हम लोग p बाई एच लिख सकते हैं, p बाई एच का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको b बाई एच का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, हो p बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर, बोलिए नहीं है। अब देखिए, ये 1 का 1, अच्छा p बाई एच लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, लंब बटा कर्ण साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा पहला ऑपरेशन से ये रिजल्ट आया, हमारा पहला ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल, क्या रिजल्ट आ गया हमारा, पॉजिटिव। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इस पे आप लोग 3 स्टार बना लीजिए। ये जो है कैसहू आप लोगों को याद रखना है, बोलिए हो, ये जो है आप लोगों को किसी प्रकार से याद होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं। अब देखिए, इसमें तो हम पहला औजार लगा दिए एच स्क्वायर, पहला औजार से हमारा एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग इसमें दूसरा औजार लगाते हैं, दूसरा औजार एच का तो हो गया, दूसरा क्या आ रहा है, पी, दूसरा क्या आ रहा है, पी, यानी कि अब किससे भाग देंगे, पी से, यानी कि दोनों तरफ आप लोग लिख लीजिए, पी से, पी स्क्वायर से भाग देने पर, पी स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। ये हमारा हो गया पी स्क्वायर से भाग, ठीक है। यहां पे देखिए पीपी, पीपी कट गई, पीपी का बोल बबुआ कट गई, पीपी क्या यहां से कट गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए
पीपी का वैल्यू कितना आया 1 और h बाई पी का होल स्क्वायर प्लस b बाई पी का होल स्क्वायर। अब देखिए h बाई पी किसका होता है कॉसेक, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b बाई पी कॉट थीटा, b बाई पी कॉट थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए इधर प्लस में है का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर लेके आ जाइए क्या हो गया माइनस में, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये हमारा मिला दूसरा ऑपरेशन से रिजल्ट। ये हमारा दूसरा ऑपरेशन से क्या मिला रिजल्ट। कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। तो अगला आप लोग समझ गए होंगे कि अगला ऑपरेशन किसके साथ होगा बी के साथ। अगला ऑपरेशन बी के साथ, यानी कि क्या बी स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से भाग देने पर। तो देखिए एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, यानी कि बचा कितना 1। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी बाई बी का होल स्क्वायर, बोलिए, और इसको h बाई बी का होल स्क्वायर। तो h बाई बी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर p बाई बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए इधर tan स्क्वायर क्या है प्लस में, tan स्क्वायर क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या होगा माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा तीसरा ऑपरेशन से रिजल्ट। यानी कि हमें ये तीनों फॉर्मूले आज क्या करने होंगे याद करने होंगे, तब हमारा जो है प्रश्नावली 8.4 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बोलिए क्या आप लोग ये तीनों फॉर्मूला याद करेंगे? तो आप लोग बोलिएगा यस सर याद कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना प्रश्नावली 8.4 को जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे अपना क्या करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में अपना प्रश्नावली 8.4 को बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।